दोस्तों साउथ की एक कमाल की मूवी है। बेसिकली वो एक सिंपल सी मूवी है लेकिन स्टोरी उसकी कमाल की है। और उसके जो मेन लीड में वो होते हैं नवीन चंद्रा, वी के नरेश और राजा रविंद्र। तो ये तीन लोग मेन लीड में होते हैं और नवीन की जो वाइफ भी होती है। एक तो इसकी जो कहानी होती है वो काफ़ी सिंपल है लेकिन स्टोरी अच्छी है। तो इसमें होता ये है कि नवीन और उसके कुछ दोस्त केलो या फिर बिल्डिंग में एक ही बिल्डिंग में रहने वाले ऊपर नीचे रहते हैं। तो वो लोग केलो सारे मिलके एक छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं, डमशराज खेल रहे होते हैं। सारे बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, फैमिली भी होती है। 8-10 लोग जो है डमशराज खेल रहे होते हैं। नवीन भी होता है, उसकी बीवी भी होती है, उसकी बेटी होती है। अब डमशराज खेलते खेलते जो है पुलिस वाले राउंड अप पे निकले होते हैं। तो शोर शराबा हो रहा होता है तो वो उन्हें वार्निंग देने हवलदार को भेजते हैं। वो आके बताता है कि सर बच्चे हैं डमशराज खेलने। तो वो चला जाता है ऊपर और वहाँ जाके उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। पीछे से उसका सीनियर भी आ जाता है। अब वो लोग जो है औरतों से भी बदतमीजी कर रहे होते हैं, नवीन की वाइफ से बदतमीजी करते हैं कि तुम्हारी जो मर्जी होगी तुम वो करोगी, कपड़े उतार के भी नाचने लग जाओगी। तो नवीन को भी गुस्सा आ जाता है, नवीन भी काफ़ी कुछ सुना देता है। फिर बड़ा पुलिस वाला भी आ जाता है जो एसआई होता है वहाँ पे, राजा जो होता है एसआई होता है वहाँ पे, वो भी आ जाता है। वो वहाँ पे आ जाता है तो उससे भी थोड़ी बहसबाजी हो जाती है कि तुम पुलिस वाले से बदतमीजी कर रहे हो। नवीन बोला आपके पास कोई अरेस्ट वारंट है, सर्च वारंट है, कुछ भी नहीं है तो चुपचाप यहाँ से चले जाइए। इस बात पे थोड़ी बहसबाजी भी हो जाती है। वो लोग फिर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती उनको अरेस्ट करने की या इंक्वायरी जो भी है, पुलिस वालों के पास कोई पावर उस टाइम नहीं होती। फिर वो लोग चले जाते हैं। अब होता ये है कि नवीन जो है नॉर्मल अपने घर में होता है। नवीन की लव मैरिज हुई होती है। नवीन के माँ बाप होते नहीं है और जिससे वो शादी करते हैं उसके माँ बाप उससे रिश्ता तोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की होती है। इसलिए उसके साथ कोई नहीं रहता, वो लोग अकेले रह रहे होते हैं। तब नवीन कुछ सामान लेने जाता है तो एक ऑटो ड्राइवर से भी थोड़ा झगड़ा हो जाता है। वो जो अपने पैसेंजर होते हैं उनसे बदतमीजी कर रहा होता है। नवीन हल्का सा धक्का लग जाता है, फिर वो रिक्शे वाला धमकी दे के चला जाता है। फिर नवीन जो है अपनी बेटी को लेकर राशन लेने जाता है। वहाँ पे पता चलता है कि कुछ पुलिस वाले जो है इंक्वायरी कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कौन कौन रहता है, क्या क्या रहता है। नवीन डर जाता है कहीं इस पुलिस वाले ने तो मेरे खिलाफ कुछ वो नहीं करा, क्योंकि नवीन डर गया। नवीन को लोग डरा देते हैं कि पुलिस वालों से पंगा नहीं लेते ये वो, इसलिए नवीन जो है थोड़ी डर जाता है। और जब उसकी बेटी अचानक गायब हो जाती है, वहाँ से राशन लेने जाता है, वहाँ से बच्ची गायब हो जाती है। बिना राशन लिए उसको ढूंढता हुआ वापस घर आता है। उसकी बीवी फ़ोन करती है, राशन वाले के पास फ़ोन करती है कि नवीन जहाँ भी है जल्दी आ जाए। तो नवीन घर जाता है। घर जाने के बाद उसकी बीवी देखती है कि उसने किसी को मार दिया। जी हाँ, सर पे मारने की वजह से वो आदमी मर जाता है। जो घर पे आता है बच्ची से चेन छीन रहा होता है। नवीन जो है वहाँ पे उसकी बॉडी को उठा के एक कमरे में शिफ्ट कर देता है। अब वहाँ पे जो है परेशानी हो जाती है कि किसने मतलब क्यों मारा मेरी वाइफ ने। तो ये वो सारे सबूत वगैरह मिटा देता है। तब होता ये है कि वो एक वकील का नंबर मिलता है उसको, जो उसकी मदद के लिए बुलाता है कि मेरी वाइफ ने ऐसा ऐसा कर दिया है तो मैं कैसे बचूं। तब बुलाता है वी के नरेश को। तो वी के नरेश वकील होता है इस मूवी में, तो उसको फ़ोन करके बुलाता है। वो आ जाता है, हंसी मजाक। जब वो एंटर होता है तब कॉमेडी शुरू होती है। तो वो पहले तो आता है नॉर्मली अपनी तारीफ़ें करता है कि मैं ऐसा वकील हूँ वैसा वकील हूँ। फिर जब घर पे आता है तो वो काफ़ी डर जाता है। जब वो लाश देखता है तो वो भी उस सब में फंस जाता है। तो वो पूछता है करें क्या। तो वो लाश को ठिकाने भी नहीं लगा पा रहे होते। जैसे ही लगाने वाले होते हैं कोई ना कोई आ जाता है। अब सडनली वो पुलिस वाला आ जाता है, राजा सर्च वारंट लेकर आ जाता है घर के अंदर। अब लोग डरे हुए होते हैं कि अंदर लाश है। फिर वो बोलता है तुमने जिस ऑटो ड्राइवर को मारा था उसने कंप्लेंट की तुम्हारे खिलाफ। तो राजा जो होता है वो ये बोलता है। अब नवीन भी डर जाता है, वीके भी डर जाता है कि एक तो लाश पड़ी हुई और इनने सिर्फ ऑटो ड्राइवर के कहने पे ये हमारे घर आ गया। अगर इसको पता चला कि लाश है तो ये क्या करेगा। उसके बाद नवीन भी डर जाता है, वीके भी डर जाता है और राजा आराम से बैठा होता है। बोलता अपनी बीवी को बुलाओ। फिर वो उन लोगों को तंग करने लग जाता है। राजा पुलिस वाला होता है ना, क्योंकि सर्च वारंट भी होता है, कंप्लेंट भी होती है। तो बोलता है अब तुम क्या करो, सॉरी वोरी मंगवाता है उन दोनों से। फिर इतने में उसका दोस्त आ जाता है जो उस दिन छत पे होता है उसके साथ, नवीन के साथ। तो वो आ जाता है, गेट पे खड़ा होता है। वी के जो है गेट खोलता है, पुलिस वाला सोफे पे बैठा होता है। तो नवीन का दोस्त जो है बाहर से एकड़ियाँ मार रहा होता है कि मैंने पुलिस वाले को डरा दिया, पुलिस वाले की एकड़ी निकाल दी। वो अंदर बैठा हुआ सुन रहा होता है। पुलिस वाला उसको अंदर बुलाता है। जैसे ही वो अंदर आता है वो डर जाता है। पुलिस वाला बोलता है जा अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ। पूरी फैमिली आ जाती है। उसमें से एक लड़का रिकॉर्ड कर रहा होता है मोबाइल पे। पूरी फैमिली आती है, सबसे बोलता है माफ़ी मांगो। सारे के सारे माफ़ी मांगने लग जाते हैं, उठक बैठक करते हैं। एक औरत की कमर में दर्द होता है, फिर भी बोलता है करो। सब बच्चों से भी माफ़ी मंगवाता है, उठक बैठक करवाता है। लड़का रिकॉर्ड कर रहा होता है। और दूसरी तरफ ये होता है कि नवीन के जो सास ससुर होते हैं, एक छोटा भाई होता है यानी कि लड़की का भाई होता है मुँह बोला,
तो वो बोलते हैं कि भाई इसके माँ बाप आने वाले हैं, एक सरप्राइज देते हैं, अचानक मिलवाते हैं इन दोनों को। तो इतने में वो भी आने वाले होते हैं और पुलिस वाले भी आ जाते हैं, लाश भी पड़ी होती है। तो नवीन कुछ क्या करे यही समझ में नहीं आ रहा होता। इतने में पुलिस वाला सबसे उठक बैठक करवा रहा होता है, लेकिन जब वो देखता है कि लड़का रिकॉर्ड कर रहा, बोलता है ये तेरी जिम्मी का है। वो बोलता है जेब से जो भी है निकाल। उसे पता चल जाता है मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है। वकील बोलता है भाग। वकील हवलदार को पकड़ता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है उस लड़के के जो रिकॉर्ड कर रहा होता है। वीके बोलता है नवीन रोक इसको। नवीन रोकने में लग जाता है पुलिस वाले को। वकील बोलता है कि भाई इसको, वकील लड़के को बोलता है जल्दी से बेटा उसको किस लोगों को सेंड कर दे, जिसको भेजना है वीडियो भेज दे, जल्दी जल्दी सेंड कर। लड़का भाग रहा होता है। अब जिस कमरे में लाश पड़ी होती है ना, उस कमरे में ये दोनों घुस जाते हैं। अब ये तीनों हैरान हो जाते हैं कि उस कमरे में लाश पड़ी है, क्या करें। इतने में वो भागते भागते सेंड कर देता है वीडियो। और पुलिस वाला जो है राजा, उसकी पैर पड़ती है मशीन पे और डायरेक्ट लाश के ऊपर गिरता है। जैसे ही गिरता लाश खड़ी हो जाती है और चीखने लग जाती है, डर के मारे वहाँ से भागती है। जैसे ही वो लोग वहाँ से डर के मारे निकलता है ना लड़का जो मरा हुआ होता है, वो जैसे ही उस पर धक्का लगता है, वो एकदम खड़ा हो जाता है, चीखता हुआ घर से भाग जाता है। तब वो लोग खुश हो जाते हैं कि ये तो जिंदा है। पुलिस वाले की वो वीडियो भी उनके पास होती है, लड़का भी जिंदा होता है, तो वो लोग हैप्पी हो जाते हैं। वो लोग बाहर आते हैं, फिर पुलिस से माफियाँ मंगवाते हैं कि माफ़ी मांगो, उठक बैठक करो, ये करो वो करो। इतने में लड़की के माँ बाप भी आ जाते हैं, तो वो लोग उनसे मिलते हैं, अस्सी कुछ बेटी से मिलवाते हैं, काफ़ी टाइम बाद मिले होते हैं। तो फिर वो लोग इतने में और पुलिस वाले से वो लोग माफ़ियाँ मंगवा रहे होते हैं, उठक बैठक करवा रहे होते हैं, और बेटी अपने बाप से मिलती है। तो ये ऐसी कहानी होती है। आपको देखने में मज़ा आएगा, सुनने में थोड़ी अच्छी नहीं। इसमें कॉमेडी कम है। कॉमेडी तभी होती है जब वीके की एंट्री होती है, लेकिन वो भी इतनी सुपर नहीं होती है, अच्छी होती है। नॉर्मल स्टोरी है, आपको देखने में मज़ा आएगा, अच्छी स्टोरी है, मुझे तो पसंद आई। अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो ज़रूर देखिएगा। शो टाइम इस मूवी का नाम है। ज़्यादा बड़ी मूवी नहीं है, 2 घंटे की ये मूवी होगी या 1 घंटा 45 मिनट की मूवी होगी, बट आपको ये मूवी देखनी चाहिए। अच्छी मूवी है। इसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा नहीं है, ना इसमें ज़्यादा फाइट है, ना कोई रोमांस है। स्टोरी अच्छी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए ये मूवी। शो टाइम।